हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए है, तो ज़रूर अगर आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हायर डिलीवरी वाले कुछ स्टॉक्स। यस, बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया था, सर कुछ कंपनीज में हम लोग को हायर डिलीवरीज देखने को मिल रही है, तो इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हायर डिलीवरी स्टॉक से रिलेटेड। बट उसके पहले साफ साफ डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। देखिए, ये सिर्फ स्टडी करने के लिए ये सारी चीज़ें मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए, राइट। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। वीडियो देखकर यहाँ पे मतलब बाइंग करेंगे, सेलिंग करेंगे, राइट। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो हायर डिलीवरीज वाले जो ये जो स्टॉक्स रहते हैं, इससे रिलेटेड मेथड भी रहता था। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया है, राइट। स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हो कैसे चीज़ें चेक की जाती है। वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखा कर यहाँ पे रखी हुई है, तो उसी से रिलेटेड बात यहाँ पे होने वाला है। प्लस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था, कौन सा, कि अगर आप एक टाइम लाइन ड्रॉ करते हो, टाइम लाइन मतलब यहाँ पे देखिए किसी कंपनी के नंबर यहाँ पे है, किसी कंपनी के नंबर यहाँ पे है, एंड उसके पहले अगर हम लोग को हायर डिलीवरीज देखने को मिल रही है, अब ज़रूर उस कंपनी को स्टडी अच्छी तरीके से स्टडी करना। अभी देखा गया तो इतने सारे कंपनीज है, तो यहाँ पे जो कंपनीज आपको फंडामेंटली स्ट्रांग लगती है, जो कंपनी अच्छी लगती है, उनके डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों ने इस प्रकार के डिलीवरीज यहाँ पे चेक करनी होती है। एंड कभी ना कभी आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे यूनिक एक्टिविटीज़ भी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो अगेन कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ वो कोई रिकमेंडेशन नहीं जाके बाय करो या फिर सेल करो, बट येस, इन कंपनीज के आने वाले समय में हम लोग को नंबर्स देखने को मिलने वाले हैं। एंड यहाँ पे हम लोग को कुछ एबनॉर्मल डिलीवरीज देखने को मिल रही है। सो ज़रूर ये कंपनियाँ आपके रडार के ऊपर यहाँ पे होनी चाहिए। तो चलिए, वो कौन सी कंपनीज है एंड उसी से रिलेटेड हम लोग अभी बात यहाँ पे कर लेते हैं। बट उससे पहले एक और सवाल भी कवर करना चाहूँगा, सर क्या हम लोग यहाँ पे पीटी के लिए जा सकते हैं? देखिए, मैंने आप लोगों को साफ साफ इसी रिलेटेड कॉन्सेप्ट बनाकर रखा हुआ है कि आपको ये पूछने की जरूरत नहीं आनी चाहिए कि आपको क्या वो कंपनी अच्छी लगती है। मैंने आप लोगों को बताया पोजिशनल ट्रेडिंग का अगर एक नॉर्मल बेसिक रूल, मेरे हिसाब से जो मैं रूल फॉलो करता हूँ वो यही है कि वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए। कभी कभी हमारे हिसाब से अगर रिजल्ट नहीं आए, मार्केट अनसर्टन है, स्टॉक नीचे गिर गए, तो भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे ही कंपनी में आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है, अब डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हो, राइट। एंड अगेन कहना चाहूँगा, जो अगर आपको कंपनी अच्छी नहीं लगती एंड जस्ट आप ऐसे रैंडमली चीज़ें करने जाओगे एंड अगर वो स्टॉक नीचे आ गया तो फिर आप फंस गए, बुरी तरीके से फंस गए। सो ये जो सारी चीज़ें मैं करता हूँ वो सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में करता हूँ जिनमें मैं सालों साल होल्ड करने के लिए भी रेडी हूँ, राइट। फटाफट रिटर्न बन गया 12.5% तो ठीक है, नहीं बन गया, नीचे आ गया एंड अच्छा खासा नीचे आ गया, तो मैं एवरेज करने के लिए भी हिचकिचाता नहीं हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरा जो रूल है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि मैं अच्छे ही कंपनी में करना ये पसंद करता हूँ। सो ये बात को बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, छोड़ देते हैं एंड बाद में पछता देते हैं। वरना देखा गया तो हायर डिलीवरी से आपको डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई स्क्रिप्ट तो मिल ही जाएगा। सो अच्छे कंपनीज में ये सारी चीज़ें होना इंपॉर्टेंट है। अच्छे कंपनी मतलब खुद के हमारे हिसाब से जो फंडामेंटल स्ट्रांग है वहाँ पे हम लोगों ने जाना होता है। तो चलिए अभी एक एक कंपनीज को हम लोग यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले स्टॉक की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, मॉट टेक पैकेजिंग लिमिटेड। यस दोस्तों, बहुत ही कमाल की कंपनी, मुझे बिजनेस वाइज बहुत अच्छी लगती है। कोई आज की बात नहीं, बहुत पुराने टाइम पे बहुत सारे भी वीडियोस मिलेंगे। बट यस, ये कंपनी रिस्की है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। रिस्की है मतलब क्या है, इसका अर्थ ये नहीं कि खराब है करके, केवल 2,500 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप है मतलब आपका मेंटेलिटी उतना होना चाहिए, कितना, 40-50% नीचे देखने का। सर फायदा क्या 40-50 नीचे इतना देखने का? तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप 40-50% नीचे देख सकते हो तो 400-500% के रिटर्न्स भी आपको मिल सकते हैं। एंड ऐसे ही ये कंपनी देते हैं एंड इसका बिजनेस मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगता है। 5-5 साल का डेटा की बात करें तो फिलहाल तो 182% के ही रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। सो मॉट टेक पैकेजिंग मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे कि इसका क्लाइंट्स अगर आप देखोगे दैट्स इट, काफ़ी है। यहाँ पे ज़बरदस्त धमाकेदार परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो मॉट टेक पैकेजिंग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग को एबनॉर्मल डिलीवरीज देखने को मिल रहे हैं। एबनॉर्मल डिलीवरीज मतलब अगर आप इसका डेटा चेक करोगे, हिस्ट्री का एटलीस्ट 3 महीने का डेटा चेक करोगे कि कितना डिलीवरीज उठाया जा रहा है, सो उसमें ये जो डेटा देखने को मिल रहा है बहुत ही रेयर देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे 1,72,399 क्वान्टिटीज ट्रेड हुए हैं एंड उसमें से 161,282 घर पे इसकी डिलीवरी लेके जा चुके हैं, विच इज़ 93.55%।
पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोगों ने इमोशनली होकर डिसीजन लेना चाहिए। मैंने बार बार आपको कहा है कि ये ऐसे आपको बहुत सारे स्टॉक्स कल भी मिलेंगे, परसों भी मिलेंगे, हर दिन मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्या आपको ये कंपनी अच्छी लगती है क्या? जो लोग सवाल पूछते हैं कमेंट सेक्शन में पीटी से रिलेटेड, ये खुद से सवाल पूछना स्टार्ट करो। क्या आपको ये कंपनी वाकई में अच्छी लगती है कि बस यहाँ पे डिलीवरीज देख लिया 95%, 96% एंड रैंडमली जंप कर लिया तो कोई फ़ायदा नहीं, राइट। सो कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंपनी की अगर मैं बात करूँ, रिस्की कंपनी, खराब नहीं है, राइट। वॉलेटिलिटी अगर आप नहीं झेल सकते तो बाद में आपको पछतावा यहाँ पे हो सकता है। सो जरूर इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना है। एंड प्लस अगर हम लोग बात करें तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे मैं क्लिक करना चाहूँगा। 93-94% की डिलीवरीज बहुत ही हायर लेवल की होती है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 जुलाई को कंपनी के यहाँ पे रिजल्ट एंड अदर बिजनेस मैटर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो जरूर कोई ना कोई यहाँ पे न्यूज़ भी यहाँ पे रह सकती है। ये एक एक्सपेक्टेशन हम लोग लेकर चलेंगे, राइट। ये कोई गारंटी वाली स्कीम नहीं है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये फॉर्मूला है कि चलो ऐसा हुआ तो ऐसा ही होगा। अगर ऐसा फिक्स फॉर्मूला अगर मार्केट में वर्क करना स्टार्ट करते तो हर कोई मार्केट से रोज पैसा ही छाप लेता, राइट। बट एक अनुमान, मैंने आपको बताया कि मार्केट इज ऑल अबाउट अ प्रोबेबिलिटी। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका सही जाने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा, राइट। आप 100% परफेक्ट नहीं होगे कभी, ये बात आपको पता है यहाँ पे होनी चाहिए। बट ये कौन समझ सकता है? जो इसको स्टडी करने के हिसाब से समझेगा, राइट। बहुत सारे लोग सिर्फ अर्निंग की सोचते हैं। अर्निंग की सोचोगे गलत नहीं है, बट उसके पहले लर्निंग तो सोचो। तो यही चीज़ आप लोगों ने करनी है। तो इस कंपनी के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, फोकस बना के रखना है। मॉन्टेक पैकेजिंग कि यहाँ पे जो हायर डिलीवरीज देखने को मिली 27 तारीख को, किस प्रकार की कोई खबर आती है, कंपनी के कोई अनयूजुअल नंबर आते हैं, इसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, जरूर नज़र बना के यहाँ पे रखना है। कंपनी देखा गया तो बिजनेस वाइज तो कमाल के, आप चाहो तो फर्दर स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रोजारी बायोटेक लिमिटेड, ये भी मैंने आप लोगों को बताया, एक केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कंपनी है। कैसा कंपनी है? अगेन रिस्की कंपनी। वाई रिस्की? जस्ट अभी अभी मार्केट में आया है। अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी ओपन कर दूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कब से इसकी शुरुआत, 2020 से शुरुआत हुई है दोस्तों। मतलब 2 साल, हार्डली 2 साल आप ऐसा भी बोल सकते हो, राइट। 24 जुलाई मतलब 2 ही साल अभी हुई है। सो कंपनी रिस्की, आप देख सकते हैं, देखिए खराब नहीं है। यहाँ पे तेजी आ गई एंड देख सकते हैं गिरावट में जहाँ से शुरुआत किया था ऑलमोस्ट वहीं तक आके रुक गया। ये भी कंपनी देखा गया तो दोस्तों केवल 4,500 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, राइट। तो ये रिस्की कंपनी है। प्रॉब्लम यही होता है कि हम लोग ये सारी चीज़ों को चेक यहाँ पे नहीं करते हैं। सो रोजारी बायोटेक की अगर देखा गया तो बैलेंस शीट, जितनी छोटी कंपनी उसके हिसाब से तो बैलेंस शीट तो अच्छी ही है, राइट। बाकी भी पैरामीटर्स अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है यहाँ पे, तो लगभग 119,773, उसमें से 111,784 का डिलीवरीज उठाया गया है, 93.33%। सो ज़रूर आप इस कंपनी को भी क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। चलो चेक कर लेते हैं यहाँ पे कोई कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं। तो यहाँ पे फिलहाल तो अभी तक तो कोई भी डेटा यहाँ पे है नहीं। बोर्ड मीटिंग आप देख सकते हो, रिजल्ट से रिलेटेड मई मंथ का डेटा बता रहा है, मतलब ये तो ओल्ड डेटा है, नया डेटा अभी तक हमारे सामने यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। सो ज़रूर इस चीज़ को आप लोगों ने क्या करना होता है, फोकस में रखना होता है, स्टडी करना होता है, राइट। यहाँ पे ब्लाइंडली कोई भी डिसीजन लेना नहीं है। सो रोजारी बायोटेक भी आप लोग क्या कर सकते हो, फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है, वैसे देखा गया नई कंपनी है बट खराब नहीं है। आगे जाके जरूर ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है, बट उसके लिए बोलते हैं ना मैदान में जमना पड़ेगा आपको। 2-3 साल में कुछ नहीं होता है, लंबी पारी खेलनी पड़ती है, राइट। ऐसे कितने सारे स्टॉक्स है जो कि आज यहाँ पे इतने बड़े मल्टीबैगर बने, वो 5-5 साल चले भी नहीं थे, ऐसा रहता है, राइट। तो कंपनी को ग्रो करने के लिए टाइम लगता है दोस्तों, इसलिए ये एक बहुत ही पेशेंस का खेल है, ये आपको पता है। थर्ड अगर हम लोग बात करेंगे प्रिंस पाइप एंड फिटिंग, ये तो कंपनी तो आप लोगों को पता है, अभी इसमें तो डिलीवरीज तो डेली बेसिस के ऊपर हम लोग को देखने को मिल ही जाता है। एवरेज अगर देखा गया तो 85% के आसपास यहाँ पे है। सो जरूर आप इसके ऊपर भी फोकस यहाँ पे बना के रख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि एस्ट्रल के बाद अगर कोई पाइप से रिलेटेड अच्छी कंपनी लगती है तो यहाँ पे वो फिनोलेक्स एंड सुप्रीम्स इंडस्ट्री देखने को मिल जाता है। उससे अच्छा मुझे प्रिंस पाइप लगता है। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था, तब ये कंपनी कितने छोटे लेवल पे थी एंड देन कंपनी जब भागा तो पूरी दुनिया ने यहाँ पे बताना स्टार्ट किया। ये देखिए, पहले तो यहाँ पे कोई भी बात भी नहीं करता था इसकी, जब तेजी आ गई तो हर किसी को प्रिंस पाइप अच्छे लगने लगा। पर ऑब्वियसली ये पॉइंट भूलना नहीं है कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, रिस्की कंपनी है, कभी भी यहाँ थी ना, अभी टॉप लेवल पे थी, वापस यहाँ पे नीचे भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट ऐसे प्लस माइनस करके चलता है। बट कंपनी के नंबर्स अच्छे रहेंगे तो जरूर लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। प्रिंस पाइप की भी अगर हम लोग बात करें तो 25 जुलाई यहाँ पे आप देख सकते हैं 85% के आसपास डिलीवरीज देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इवन उससे भी ज़्यादा हम लोग को डिलीवरीज देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं एंड मल्टीपल टाइम्स हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली है। सो प्रिंस पाइप के नंबर कब है तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी तक तो प्रॉपरली डेट NSE के हिसाब से तो डेट देखने को नहीं मिल रहे। आप एक बार चाहो तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाके डेट को चेक कर सकते हैं, कभी कभी वहाँ पे पहला अपडेट वहाँ पे आ जाता है। सो 3 ये ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे हम लोग को डिलीवरीज देखने को मिल रही है। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन के लिए चैनल ओपन
नहीं किया है कि जाओ यहाँ पे बाय करो, सेल करो करके इन चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, राइट। एंड उसके बाद आप लोगों को ही यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर यहाँ पे लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये 25 वीडियो की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।